स्त्रियों के त्रिया चरित्र को समझ लो, कभी भी गरीब नहीं रहोगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। इसी के साथ ही मित्रों, आइए जानते हैं त्रिया चरित्र की इस ज्ञानवर्धक कहानी के बारे में। कहानी के साथ अंत तक बने रहे। मित्रों, एक समय की बात है, एक राज्य में, एक जनकपुरी राज्य में गोकुल नामक एक राजा रहा करता था। मित्रों, वह राजा अपने स्वभाव से बहुत ही दयालु था और बहुत ही निम्रता था। वो हर किसी की मदद किया करता था। प्रिय बंधुओं, इसी तरह जनकपुरी राज्य के राजा गोकुल के एक पुत्र भी था। मित्रों, इसी प्रकार जब राजा का पुत्र धीरे धीरे बड़ा होता गया तो राजा की उम्र ढलने लगी और फिर इस बात को लेकर राजा सोचने लगा कि अब मेरी भी उम्र वृद्ध होने को चली है और मेरा पुत्र अब जवान हो चुका है और अब मैं इस राज्य की पूरे भार को संभाल कर थक चुका हूं। तो मैं चाहता हूं कि मैं अब अपने पुत्र का विवाह कर दूं। मित्रों, राजा का पुत्र अभी अपनी शिक्षा ग्रहण करने के कार्य में लगा हुआ था। मित्रों, इसी प्रकार एक दिन राजा अपने पुत्र के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि पुत्र, अब मेरी उम्र तो वृद्ध होने को चली है। अब मैं इस राज्य के भार को उठाकर थक चुका हूं और मैं चाहता हूं कि अब तुम इस पूरे राज्य के भार को उठाओ। इसी के साथ मैं तुम्हारा विवाह भी करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी सांस चले तब तक, उससे पहले मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधुओं के साथ देखना चाहता हूं। प्रिय बंधुओं, कहते हैं कि राजा युगों की समय में एक ही राजा के कई सारी पत्नियां हुआ करती थी। मित्रों, इसी प्रकार फिर जनकपुरी राजा का राजा गोकुल अपने पुत्र का विवाह 7 सुंदर स्त्रियों के साथ कर देता है। परंतु राजा का जो पुत्र था, जो राजकुमार था, वो अभी भी अपनी शिक्षा को पूरा करने के लिए, रोजाना शिक्षा करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने राज्य से थोड़ी ही दूर एक विद्वान संत के पास जाया करता था। मित्रों, इसी प्रकार राजा अपने पुत्र का विवाह कर देता है। राजा का पुत्र राजकुमार रोजाना अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए राज्य से बाहर जाया करता था। मित्रों, एक दिन की बात है, जब राजा का पुत्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए राज्य से बाहर जा रहा था, उसी समय रास्ते में एक औरत, एक स्त्री एक कुएं पर पानी भर रही थी, पनिहारी। मित्रों, उसी समय राजा का पुत्र राजकुमार उस कुएं के पास होकर गुजर रहा था। तो वह पनिहारी राजा के पुत्र को देखकर कहती है कि हे राजकुमार, आखिर तुम कहां जा रहे हो? मित्रों, पनिहारी की यह बात सुनकर राजकुमार पनिहारी से कहता है कि मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूं और मैं बहुत लेट भी हो चुका हूं। मित्रों, फिर उसी समय वह पनिहारी राजकुमार से कहती है कि हे राजकुमार, क्या तुमने कभी त्रिया चरित्र को पढ़ा है? मित्रों, फिर राजकुमार कहता है कि नहीं, मुझे कभी भी मेरे गुरुदेव ने त्रिया चरित्र के बारे में नहीं बताया है और ना ही मैंने त्रिया चरित्र को पढ़ा है। मित्रों, फिर वह पनिहारी राजकुमार से कहती है कि हे राजकुमार, अगर तुमने कभी भी त्रिया चरित्र को नहीं पढ़ा, अगर तुमने कभी भी त्रिया चरित्र को नहीं जाना, तो तुम हमेशा अपने जीवन में अज्ञानी ही रह जाओगे। और मुझे तो लगता है कि जिस गुरुदेव से तुम शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, उन्हें त्रिया चरित्र के बारे में आता ही नहीं है, इसीलिए वे तुम्हें नहीं पढ़ा रहे। मित्रों, फिर पनिहारी के मुख से इस बात को सुनकर राजकुमार अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरुदेव के पास जाता है।
गुरुदेव के पास जाते ही राजकुमार गुरुदेव की ओर देखकर थोड़ा अपनी आंखों को छुपाने लगता है। गुरुदेव की आंखों से आंखें नहीं मिलाता है। जब गुरुदेव राजकुमार से कुछ भी पूछते तो राजकुमार उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और अपने मुख को उतार लेता है। मित्रों, इसी प्रकार फिर गुरुदेव राजकुमार से कहते हैं कि हे राजकुमार, आखिर तुम दुखी कैसे हो? मुझे ऐसे लगता है कि जैसे तुम्हारे मन में कई सारे सवाल गूंज रहे हो और तुम मुझसे पूछ नहीं पा रहे हो। मुझे बताओ, आखिर क्या बात है? प्रिय बंधुओं, फिर राजकुमार कहता है कि हे गुरुदेव, आज जब मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहा था तो उसी समय मुझे एक कुएं पर पनिहारी मिली। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम त्रिया चरित्र के बारे में जानते हो? तो गुरुदेव, मैंने कहा कि नहीं। तो उसने कहा कि अगर तुमने त्रिया चरित्र को नहीं जाना तो तुम सदा ही अज्ञानी रह जाओगे और तुम्हारे गुरुदेव को भी कुछ नहीं आता है। अगर उन्हें त्रिया चरित्र के बारे में कुछ आता तो वो तुम्हें स्वयं ही बता देते। मित्रों, फिर अपने शिष्य की बात सुनकर वह गुरुदेव हंसने लगते हैं और फिर कई वर्षों बाद उस राजकुमार की शिक्षा पूरी हो जाती है। और जब राजकुमार अपने गुरु के यहां से शिक्षा को पूरी कर कर जाने लगता है तो उसी समय वह गुरुदेव राजकुमार से कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम्हें पता है कि तुमने एक समय मुझसे एक सवाल पूछा था। तुमने कहा था कि आखिर त्रिया चरित्र क्या होता है? तो ठीक है, आज मैं तुम्हें त्रिया चरित्र के बारे में ही बता देता हूं। मित्रों, फिर इतने में ही वह विद्वान पुरुष, वह गुरुदेव राजकुमार को एक धागा निकाल कर देते हैं और राजकुमार से कहते हैं कि ये लो, इसे तुम अपने हाथों में बांध लो और जब तक यह धागा तुम्हारे हाथों में रहेगा उस समय तक तुम किसी को दिखाई नहीं दोगे, तुम अदृश्य हो जाओगे और इस धागे को पहनकर तुम रोज रात में घर से बाहर निकलना। मित्रों, फिर राजकुमार उस धागे को लेकर अपने राज्य में चला जाता है और जैसे ही रात्रि का समय होता है तो वह राजकुमार उस धागे को अपने हाथ में पहन लेता है और वह अदृश्य हो जाता है और अपने राज्य जनकपुरी में घूमने लगता है। मित्रों, उसी समय एक औरत एक भोजन का थाल लेकर कहीं जा रही थी। मित्रों, उसी समय राजकुमार जब उस औरत को जाते हुए देखता है तो राजकुमार देखता है कि आधी रात्रि होने को चली है और आखिर ये सुंदर औरत ये भोजन का अपने हाथों में थाल लेकर कहां जा रही है। मित्रों, फिर जैसे ही राजकुमार उस औरत के थोड़े निकट जाता है, उसके पीछे पीछे जाता है, तो राजकुमार पाता है कि वह वही औरत थी जिसने उससे यह सवाल पूछा था कि आखिर त्रिया चरित्र क्या होता है। तो प्रिय बंधु, फिर उसके बाद में राजकुमार सोचने लगता है कि मैं इसका पीछा करता हूं, मैं तो देखूं कि आखिर ये आधी रात को कहां पर जा रही है। तो मित्रों, फिर राजकुमार उसका पीछा करने लगता है और वह औरत एक गुफा में घुस जाती है। राजकुमार गुफा में ही चला जाता है। जब राजकुमार देखता है कि वह औरत गुफा में एक तांत्रिक के पास जाकर बैठ जाती है और तांत्रिक को भोजन परोस देती है। मित्रों, फिर तांत्रिक औरत से कहता है कि तुम आज इतने लेट क्यों आई हो? तुमने आने में बहुत समय लगा दिया, आखिर क्या बात थी? मित्रों, फिर वह औरत कहती है कि आज मुझे मेरा पति लेने के लिए आया है और मुझे उसे सुलाने में थोड़ा समय लग गया और इसी के कारण मैं तुम्हारे पास आने में थोड़ी समय व्यर्थ हो गई। मित्रों, फिर उसके बाद में वे तांत्रिक उस औरत से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे चाहती हो या फिर अपने पति को चाहती हो?
आखिर तुम अब सबसे ज्यादा अधिक प्रेम किससे करती हो? मित्रों, फिर वह औरत उस तांत्रिक से कहती है कि मैं सबसे अधिक प्रेम तो आपसे करती हूं और मैं आप ही के साथ भी रहना चाहती हूं, परंतु मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मित्रों, फिर वह तांत्रिक उस औरत से कहता है कि ठीक है, अगर तुम वाकई में मुझसे प्रेम करती हो और मेरे ही साथ रहना चाहती हो तो तुम ऐसा करो, तुम अपने पति के पास जाओ और अपना पति का सिर काट कर मेरे पास ले आओ, तभी मैं तुम पर भरोसा करूंगा। मित्रों, उसके बाद में वह औरत चुपचाप वहां से अपने घर जाती है और उसी समय गहरी नींद में सोते हुए अपने पति का सिर काटकर उस साधु के पास, उस तांत्रिक के पास ले आती है। मित्रों, ये सारी घटना वो राजकुमार देख रहा था। उधर जब तांत्रिक उस औरत के हाथ में अपने पति का कटा हुआ सिर देखता है तो तांत्रिक उस औरत से कहता है कि हे बदचलन औरत, हे चरित्रहीन औरत, हे दुष्ट औरत, हे कुष्ठा औरत, अभी और इसी वक्त यहां से चले जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। भला जिस पुरुष के साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं, जो तुम्हारा जीवन साथी था, जन्म जन्म और मरण का साथी था, जब तुम उसी की ना हो सकी तो तुम भला मेरी क्या होगी? मित्रों, उसके बाद में वो तांत्रिक उस औरत को वहां से भगा देता है। उधर वह औरत अपने पति के कटे हुए सिर को अपने घर वापस ले जाती है और अपने पति के धड़ से वापस जोड़ देती है और वहीं पर बैठ जाती है। मित्रों, जैसे ही धीरे धीरे सुबह होने लगता है तो वह औरत जोर जोर से रोने लगती है और इस बात को बार बार बताने का आवेश करती है कि रात में मेरे पति का किसी ने सिर काट दिया और इस बात का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। मित्रों, फिर गांव वाले आते हैं और उसके पति का अंतिम संस्कार करने लगते हैं। मित्रों, जहां पर उसके पति का अंतिम संस्कार हो रहा था, उस समय वह औरत भी वहां पर गई। राजकुमार भी वहां पर अदृश्य होकर सब कुछ देख रहा था। फिर वह औरत सभी गांव वालों से कहती है कि मैं भी अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं। अब मेरा इस जीवन में इनके अलावा कोई नहीं है और मैं चाहती हूं कि मैं भी इनके साथ ही सती हो जाऊं। तो मित्रों, उसी समय वह औरत अपने पति की जलती हुई उस चिता में बैठ गई और उसी समय सती हो गई। और मित्रों, ये सब दृश्य देखकर वह अदृश्य राजकुमार कहता है कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई, पति मार के सती होई। तो मित्रों, यही है त्रिया चरित्र। और कहते हैं कि जो मनुष्य, जो पुरुष इस त्रिया चरित्र को समझ लेता है, वह कभी भी दुखी नहीं रहता है और कभी भी गरीब नहीं रहता है। तो प्रिय बंधुओं, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का यह प्रसंग पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। चैनल पर पहली बार मेहमान बंधु बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।